आरएसएस कार्यालय पर हमले को लेकर पूर्व महाधिवक्ता अच्युत कुमार ने आरएसएस कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान अच्युत कुमार ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। अच्युत कुमार ने हमले के जल्द खुलासे की मांग की। अच्युत कुमार से बात की संवाददाता इमरान ने। के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए हमले के बाद हर एक तबके के लोग जो हैं आरएसएस कार्यालय पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि इस पूरे जांच की जिम्मेदारी को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। एनआईए की भी एंट्री हुई है। एनआईए के कई ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंच करके घटनास्थल की जांच की। लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी और पहलुओं को समझने के लिए पूर्व महाधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता में से एक अच्युत कुमार जी हैं। सर, आवासीय क्षेत्र है जहाँ घटना हुई है और जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है। इस संगठन की महत्ता के बारे में सभी जानते हैं। ये राष्ट्रवादी संगठन है और जाति संप्रदाय सबसे ऊपर इनका जो महत्व है वो धारणाएं चलती हैं। किसी भी समाज में एक वर्ग होता है जो समाज को बिगाड़ने में लगा रहता है, दूसरा वर्ग जो शांति प्रिय है वो ऐसे अभिभावकों के जरिए अपने राष्ट्र के उत्थान की, अपने राज्य के उत्थान की बात करता है। कल रात में इस तरह की जो घटना हुई है, मुझे एक बड़े कॉन्स्पिरेसी की संभावना दिखाई देती है इसमें, क्योंकि जहां अमन हो वहां डिस्टरबेंस क्रिएट किए जाने की कार्रवाई, जैसे मंदिरों के बाहर मांस के टुकड़े फेंकना या मस्जिद के बाहर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर देना, इससे समाज में समरसता जो है वो डिस्टर्ब होती है। और साफ जाहिर हो रहा है कि समाज की समरसता को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको विघ्न डालने के लिए इतनी प्रतिष्ठित जो संस्था है हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ऊपर अटैक साजिश है। मतलब सर, पूरी तरीके से ये बिल्कुल साजिश दिखाई देती है कि जिस तरह से दो लड़के आते हैं और रात के वक्त में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, तो शायद उनकी नियत रही होगी कि कोई हत्या हो और इसके वजह से इसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़े और संप्रदायों के बीच में एक वैमनस्य की परिस्थिति आए और उसका फायदा जो है चाहे पॉलिटिकल या सामाजिक तौर पर लोग ले सके। ये देखने को एनआईए भी के कुछ अधिकारी पहुंचे थे जांच के लिए। क्या ये उस लेवल के केस है? कानूनी पहलू को आप बहुत बारीकी से समझते हैं, देखते हैं, तो इस जांच की जा सकती है? मैंने देखिए जो संघ की ओर से एफआईआर दर्ज हुआ है, मैंने उसे देखा है और यूपीए के प्रोविजंस इसमें लगाए गए हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के प्रोविजंस लगाए हैं और बीएनएस के अन्य प्रोविजंस में एफआईआर दायर हुई है। तो गंभीर तो एफआईआर ही है और घटना ही है। तो इस गंभीर मामले में जितनी जल्दी एनआईए की एंट्री हो जानी थी वही सही था और एनआईए की जो एंट्री हुई है इसके इन्वेस्टिगेशन के क्रम में मैं समझता हूँ यही उचित है, क्योंकि जो समाज के विरोधी तत्व हैं उनके मंसूबों पर पानी डालना तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह की पूरी कॉन्स्पिरेसी उजागर कर ली जाए और जो कल्प्रिट्स है, जो अक्यूज है, वो अरेस्ट हो जाए। जैसे ही वो अरेस्ट होंगे तो सारी बात खुल करके आएगी। यह देखना होगा इस पूरे मामले का उद्भेदन कब तक किया जाता है। कैमरामैन कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 9 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।